नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अचीवेस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु ऑन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन declared by UNESCO as the top destination for heritage tourism। तो हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो यूनेस्को ने अभी भारत के वेस्ट बंगाल के विरासत पर्यटन के लिए अभी हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप पोजीशन, टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। वेस्ट बंगाल में शांति वन है और भी बहुत सारी हेरिटेज है, जिसको देखते हुए यूनेस्को ने इसे वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म घोषित किया है। ममता बनर्जी के द्वारा इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया है और यहाँ पर टी टूरिज्म, रिलीजियस और दूसरी अन्य हेरिटेज अवेलेबल हैं। आगे बात करें, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लखनऊ में इंडिया की पहली नाइट सफारी को डेवलप किया जा रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री, जिसने मेघालय के मिलिटेंट ग्रुप जिनका नाम हैनिव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, 5 साल के लिए बैन कर दिया है। वर्ल्ड की पहली हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में सेटअप हुआ है। असम की पुलिस, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एंटी टेरर एंड क्रिमिनल ऑपरेशन में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया असम पुलिस को। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया। इंडिया की 79th रैंक रही है लॉ इंडेक्स में, जिसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। अगला, recently USA provided how many million dollars worth of मिलिट्री एड टू यूक्रेन। तो हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो अमेरिका ने 725 मिलियन यूएस डॉलर की अभी सैन्य मिलिट्री एड प्रोवाइड की है यूक्रेन को। तो 725 दी है मिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन लगातार रशिया के जो अग्रेसन झेल रहा है उसके लिए इनको मदद ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है और उसी में से अमेरिका ने अभी ये जो सहायता है वो दी है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यमंडू ओरसी ये नए प्रेसिडेंट उरुग्वे के बने हैं और AMM नासिरुद्दीन ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश के बने हैं। गाबोन, जिसने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अप्रूव कर दिया। पार्लियामेंट जापान की, जिसने शिगेरू इशिबा दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के प्रेसिडेंट US के बने हैं। डूमा बोको नए प्रेसिडेंट अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना के बने हैं। इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो ये आठवें प्रेसिडेंट कंट्री के बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द 2025 महाकुंभ इन प्रयागराज। तो प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? तो इसका नाम है महाकुंभ मेला। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश ने अभी प्रयागराज में एक लोकेशन है जहाँ पर कुंभ से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसी जगह को अभी एक नया डिक्लेयर किया गया है डिस्ट्रिक्ट 1 दिसंबर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ पर आसान मैनेजमेंट के लिए 2025 में जो महाकुंभ होना है, महाकुंभ मेला होना है, उसको स्मूथली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, इसके लिए इस नए ज़िले को बनाया जा रहा है। अगला, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ UNCCD कोप 16? तो UNCCD कोप 16 की मेज़बान देश कौन सा देश है? आंसर सऊदी अरेबिया UNCCD का मेज़बान देश है। सऊदी अरेबिया के रियाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये छठा इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जिसकी बैठक सऊदी अरेबिया के रियाद में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। इसमें 197 नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें डेज़र्ट पर हम किस प्रकार से डेज़र्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है और डेज़र्ट के जो विस्तार है उसको रोकने में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, उस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। अगला, विच अवार्ड वॉज गिवन टू बिहार पेविलियन इन द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? तो 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पेविलियन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार पेविलियन को अभी गोल्ड दिया गया है, और 43वां अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, दिल्ली में हुआ है, यहाँ पर बिहार पेविलियन को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका जो एक्सेप्शनल डिज़ाइन, शोकेस, थीमेटिक प्रेजेंटेशन था, उसको देखते हुए ये इनको अवार्ड मिला है। 33 राज्य और यूनियन टेरिटरी में मिलाकर 28 तो राज्य हैं, 28 और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से अभी टोटल 36 होते हैं, लेकिन उनमें से कईयों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसमें 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बिहार को यहाँ पर गोल्ड मिला है। अगला, विच सिटी इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024? तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये चेन्नई के द्वारा की जा रही है। विश्व समुद्री सम्मेलन की मेज़बानी, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी 4 से 6 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज चेन्नई में कराया गया है। 15 साल के गैप के बाद इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू इम्प्लीमेंट द रायतू भरोसा स्कीम? तो कौन सा राज्य रायतू भरोसा योजना को लागू करने के लिए तैयार है? तो रायतू भरोसा योजना ये तेलंगाना के द्वारा लागू करने के लिए तैयार है। तो तेलंगाना इसको लागू कर रहा है, रायतू भरोसा, जिसके माध्यम से एनुअल एड 15,000 रुपये पर एकड़ किसान को प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहले ये 10,000 थे, अब इस फंड को बढ़ा दिया गया है। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है, बिजली फ्री अवेलेबल कराना फार्मर्स को, इन सभी में इंक्लूड किया गया है, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। अगला, वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट?
वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया गया है? तो वधावन ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट जो कि धनाऊ महाराष्ट्र में डबल इंडियाज कंटेनर ट्रेड ओपन कंप्लीशन है, जो कि अभी रिसेंटली में इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है और साथ साथ महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है, इनके दोनों के जॉइंट वेंचर से इसको डेवलप किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अब ये जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसका जो भार है उसको कम करता हुआ नज़र आएगा और माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 2034 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये आगे चल के जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट अथॉरिटी है उसके प्रेशर को कम करेगा। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया इन द जुलाई सितंबर 2024 क्वार्टर? तो जुलाई सितंबर 2024 तिमाही में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर था। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया में जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में, ध्यान रखिएगा। इसने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बेहतर करने में मदद की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, और कितना रहा है यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 2024 तक की बात करें तो 159.94 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर एफडीआई प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये 1988 में पहली बार एक कोई केस ऑब्जर्व हुआ, उसी के उपलक्ष्य में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसकी थी 1988 से और थीम इसकी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट रखी गई है। जो एड्स है ये HIV नामक वायरस से होने वाली या फैलने वाली बीमारी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मलेशिया के साथ भारत हरिमऊ नामक जो एक्सरसाइज है वो करता है और ये हरिमऊ शक्ति नामक एक्सरसाइज करता है और ये इस बार मलेशिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ICC के जय शाह बने हैं। PV सिंधु गोल्ड मेडल सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीते हैं। कश पटेल ये US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा FBI डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। इंडियन चेन्नई काउंसिल इसने अभी जीता है OPCW द हेग प्राइज 2024। त्रिपुरा राज्य में पैरालंपिक टीम 23 मेडल जीतकर नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स 2024 में इतिहास रच दिया और अर्जुन एरिगेसी इन्होंने सेकंड इंडियन बने हैं जिन्होंने 2800 एलो रेटिंग प्राप्त की है क्लासिकल चेस में। के लाइन नामक जो कंपनी है इसने गेल के साथ लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट LNG वेसल्स के लिए साइन अप किए हैं। नमीबिया जो कि हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर सेट किया गया है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? तो हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।